हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय प्रजापति कैरियर एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं केमिस्ट्री के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की। तो आज का हमारा टॉपिक है एल्केन सीरीज। एल्केन सीरीज क्या होती है, चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एल्केन सीरीज क्या होती है। एलिफैटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ही एल्केन्स कहलाते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम जानेंगे एलिफैटिक का मीन्स। एलिफैटिक का मीन्स जानेंगे। इसका मीन्स होता है ओपन चैन। ओपन चैन को हिंदी में कहते हैं खुली श्रृंखला। खुली श्रृंखला। देखिए, खुली श्रृंखला का मतलब क्या होता है, यानी कि जो खुला हो, जैसे कि CH3 CH3। तो ये कैसा कंपाउंड है? एलिफैटिक कंपाउंड। एलिफैटिक कंपाउंड। अब हम बात करते हैं सैचुरेटेड की, यानी कि संतृप्त। इसको हिंदी में कहते हैं संतृप्त। तो संतृप्त क्या होता है, चलिए हम इसको भी जान लेते हैं। सैचुरेटेड, इसको हिंदी में कहते हैं संतृप्त। संतृप्त का मीन्स क्या होता है, सबसे पहले हम इसको जानेंगे। देखिए, संतृप्त का मतलब होता है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे कि यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसे क्या कहेंगे हम? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यही क्या है हमारा एल्केन। इसका नाम क्या है? एथेन। इसका नाम है एथेन। इसके बाद बात करते हैं हम सेकेंड पॉइंट की। फर्स्ट एल्केन CH4 इज़ द वेरी इजी एल्केन। अगर आपसे पूछे सबसे सरल एल्केन, तो आपको क्या बताना है? CH4। इसको कहते हैं मेथेन। इसका नाम क्या है? मेथेन। जो हमारी मेथेन गैस होती है वही CH4। इसके बाद बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, यानी कि जो 4 सदस्य हैं, मेथेन और एथेन और प्रोपेन, इसके बाद ब्यूटेन, ये सभी जो है पहले से ही प्रेजेंट थे। पहले से ही प्रेजेंट थे। इसके बाद जो आए हैं, जैसे कि फोर्थ नंबर पॉइंट की बात करें, यानी कि अदर सदस्य। जैसे कि इसके बाद क्या आता है? पेंटा। फिर इसके बाद हेक्सा, हेप्टा, और इसके बाद ऑक्टा आदि। देखिए, नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि जितने नंबर ऑफ कार्बन रहेंगे, जैसे कि 1 कार्बन है तो मेथेन, 2 कार्बन है तो एथेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। इसके बाद 5 कार्बन है तो पेंटेन, 6 कार्बन है तो हेक्सेन, और 7 कार्बन है तो हेप्टेन, 8 कार्बन है तो ऑक्टेन। तो चलिए हम बात करते हैं इसकी। तो ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक नंबर।
ग्रीक नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं देखिए एलिफैटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से क्या कहलाते हैं, एल्केन कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने बात की एल्केन की, तो ये क्या है, एलिफैटिक। एलिफैटिक का मतलब होता है खुली श्रृंखला, यानी कि ओपन चैन। तो ये क्या है, हमारी खुली श्रृंखला है। इसके बाद क्या हम बात करेंगे, सैचुरेटेड यानी कि संतृप्त। कैसे जानेंगे हम, संतृप्त है तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होगा तभी संतृप्त होगा, तो इसे ही कहते हैं हम एल्केन। अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, एल्कीन। तो चलिए हम बात करते हैं इसके फार्मूला की। तो फार्मूला क्या होता है इसका, CnH2n+2। देखिए n क्या है, n नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है, क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। जैसे कि एक कार्बन होगा तो मेथेन, अगर 2 कार्बन होगा तो एथेन, 4 कार्बन होगा तो प्रोपेन, और 3 कार्बन होगा तो प्रोपेन, और 4 कार्बन होगा तो ब्यूटेन। इसके बाद 5 होगा तो पेंटेन, 6 होगा तो हेक्सेन, और 7 होगा तो हेप्टेन, और 8 होगा तो ऑक्टेन। इसके बाद बात करते हैं हम सफिक्स की। तो यानी कि सफिक्स अनुलग्न किसे कहते हैं, देखिए अनुलग्न। अनुलग्न यानी कि सफिक्स। सफिक्स क्या होता है हमारा, जैसे कि हमने कहा एथेन, तो इसमें क्या होगा, ATHANE। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा हो गया सफिक्स, इसे कहते हैं सफिक्स। इसके बाद बात करते हैं एथ की, यानी कि एथ, ये क्या हो गया, प्रीफिक्स, इसे कहते हैं हम प्रीफिक्स। और बाद वाले को कहते हैं सफिक्स। एन हो गया हमारा सफिक्स और एथ हो गया हमारा प्रीफिक्स। यानी कि प्रीफिक्स का मतलब जो पहले आए, ठीक है, पी का मतलब पहले, तो इसको इस टाइप से याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं, देखिए इसके फार्मूला की, CnH2n+2। अगर आपको कोई भी, अगर मान लीजिए का कंपाउंड बनाना है तो कैसे बनाएंगे, जैसे कि नंबर ऑफ कार्बन, n क्या है हमारा, n इज द रिप्रेजेंट ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। n किसको प्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कार्बन को, यानी कि कितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे, तो इसको रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद यहाँ बात करते हैं, जैसे कि आपको नंबर ऑफ कार्बन n बराबर 4 दिया गया है, तो इस फार्मूले को कैसे बनाएंगे, C4 और H2 × 4, n की जगह पे क्या रखना है, 4 + 2, C4 H 4 दूनी 8, 2 10, H10। देखिए नंबर ऑफ कार्बन 4 होंगे तो क्या होगा हमारा, ब्यूटेन, ब्यूटेन होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ मॉलिक्यूलर फार्मूला की, जैसे कि आपके सामने दिखाते हैं। यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला और यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम।
कार्बन एटम, यानी कि कार्बन की संख्या। इसके बाद हम बात करेंगे एल्केन का नाम, नेम ऑफ एल्केन। एल्केन, एल्केन का नाम क्या होता है? देखिएगा, फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम, उसके बाद नेम ऑफ एल्केन लिखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले CH4, N की जगह पर 1 रखते हैं तो क्या हमारा मिलता है CH4। इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1। उसके बाद इसका नाम क्या होगा, मेथेन। अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 रहेगा तो मेथेन होगा। इसके बाद C2, N बराबर 2 रखते हैं तो क्या मिलता है हमको, C2H6। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2। इसका नाम क्या होगा, एथेन। इसके बाद C3H8, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, 3, और इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन। इसके बाद C4H10, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4, और इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन। इसी तरीके से इसके बाद C5H12, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 5, और इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन के बाद पेंटेन। इसके बाद C6H14, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 6, और इसका नाम क्या होगा, हेक्सेन। इसके बाद C7H16, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 7, और इसका नाम हेप्टेन। इसके बाद C8H18, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 8, और इसका नाम क्या है, ऑक्टेन। इसका नाम ऑक्टेन है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक।